Hello guys, how are you all? Guys, hope you all are doing well. And guys, thank you very much for giving a overwhelming response in SEBI ICDR. Uh, thank you very much, guys. Keep supporting us, keep motivating us. So today we are going to start a new standard on auditing. Maybe around four standards we have already covered. Now it's our fifth standard. The essay we are going to cover today is essay 230. गाइस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, नाम के ऊपर आपको नहीं जाना, मैं उसके लिए चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ और वो अभी प्रोसेस में है. एटलीस्ट 2 और 3 डेज लगेंगे उसको फाइनल होने में, वो आपको मिल जाएगा. सो डोंट वरी गाइस, रफली एक आइडिया ले लेते हैं किसके बारे में बोलता है ये. सो द पर्टिकुलर स्टैंडर्ड is for audit documentation, right guys? The first question which we will going to cover in this particular essay is question number 1: meaning of audit documentation. Meaning of audit documentation. So let's answer it guys, कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब होता है. ऑन दिस स्टैंडर्ड इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आईपीसीसी एज वेल एज सीए फाइनल. बट आईपीसीसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. सो आईपीसीसी वाले मेरे फ्रेंड्स ध्यान से इस स्टैंडर्ड्स को देखेंगे, क्योंकि रिसेंट पेपर्स में भी देखा गया है कि अगर किसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पर्टिकुलर आईपीसीसी एग्जाम्स में आता है तो मोस्टली देखा गया है कि ऐसे 230 में से वो क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर होता ही होता है. तो गाइस ध्यान से देखेंगे इसको. सो वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर essay in detail here. One more thing I have to tell you for CA final students, guys, if you are referring, one advice I'm giving you, if you are referring मैम्स बुक, मुझे लगता है आप सब लोगों को पता लग गया होगा मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ. इफ़ यू आर रेफरिंग मैम्स बुक, देन गाइस प्लीज़ 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 डोंट जस्ट, मतलब ये मत सोचिए कि जो उस बुक में जो जितना स्टैंडर्ड्स की समरी लिखी है 1 पेज की, सिर्फ वही आपके लिए सफिशिएंट है. मैं स्पेसिफिकली ये बात कर रहा हूँ सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए. गाइस उसके बाहर बहुत सारी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है गाइस उसके बाहर, जो अभी तक आपने देखी ही नहीं है. तो प्लीज़ गाइस, एक वो जो कंफर्ट जोन आपने बनाया हुआ है वो मैम वाली बुक से समरी पढ़कर जाने का और पास हो जाने का, सो वही नहीं चलने वाला सीए फाइनल में. सीए आईपीसीसी में फिर भी कह सकते हैं कि चल जाएगा वो, लेकिन गाइस फाइनल के लिए वो नहीं चलने वाला. सो वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इन डिटेल. So our first question is meaning of audit documentation. एंड गाइस मैं भी एक चीज़ यहाँ पर एक और करूँगा. आप कहेंगे कि ये तो मना कर रहा है कि कुछ स्टैंडर्ड वहाँ से बुक से पढ़ने के लिए, और खुद जो निमोनिक्स वगैरह है उसी बुक से यूज़ कर रहा है. तो गाइस हाँ, मैं उसी बुक से निमोनिक्स वगैरह सब कुछ यूज़ करूँगा. तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन, एक मिक्सचर दूंगा जिसमें कि निमोनिक्स वो वाले होंगे, उससे आपको याद होगा और कंटेंट जो है वो डिटेल में होगा. And each and every aspect we are going to cover in this particular standard, in every standard guys, in every standard we are going to cover in detail. So let's start guys without wasting any time. So let's start. Meaning of audit documentation. So record of audit documentation means record of audit procedures, record of audit procedures performed, audit evidences obtained, and
conclusion reached thereon. तो गाइस ये हमने ऑडिट डेफिनेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन देखी. एक बार पहले क्या करते हैं, एक बार राइटअप अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम ईच एंड एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. So don't worry guys, now your focus should be on the write-up which we going to cover right now. So question number 1 we have completed now. ये क्वेश्चन अलग से तो आएगा नहीं एग्जाम में, बट इसका यूज होगा किसी पर्टिकुलर बड़े क्वेश्चन में. सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. नंबर 1 is purpose of audit documentation. Number 1 is it assists the auditor in planning or performing the audit. Second point, it helps the particular person in engagement team who shall be responsible for supervision or giving direction to the engagement team. Point number 3, it helps the engagement team to be accountable for its work. It helps the engagement team to be accountable. Now the chain points, two points, these both are chain points. So first is it helps in conducting quality control review. Second point is it helps in external inspection. So how many points you have completed till now? 1 2 3 4, it's 4 and 5. ये दोनों पॉइंट्स गाइस अलग अलग हैं, हमने इसको इकट्ठा लिखा है ताकि लर्न करने में इजी हो. अगर एग्जाम में आता है तो आप इस पॉइंट को अलग अलग लिखेंगे. सो इसी के साथ हमने पर्पस वाला पार्ट अपना कंप्लीट करा. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Give me a second please. Question number 3, form, extent and content of audit documentation.
सो देखते हैं गाइस. Auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable an experienced auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable experienced auditor to understand. First point is nature, timing and extent of the audit procedures. Second point is the results of the audit procedure performed and conclusion reached. The results of audit procedures performed and audit evidences obtained. Now in third point सबसे पहले हमने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स करा. सेकेंड पॉइंट में द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म एंड ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड. नाउ द थर्ड पॉइंट इज significant matters arising during the audit and significant matters arising during the audit and the conclusion reached thereon. Three points we have completed till now. Now, the auditor shall also record first point, auditor shall also record identifying characteristics or matters tested. Second point is who perform the audit work and date of completion of such work. Third point is who review the audit work and the date of completion of such review. ठीक है guys? If auditor identifies inconsistencies, then
The auditor shall document how it can, how it should be, how it resolved. ठीक है guys. Now moving on to next point. क्वेश्चन तो वैसे इसी के साथ में ये बनता है, लेकिन हम इसको अलग से कवर करते हैं. स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन. Note for IPCC. स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन में हम देखने वाले हैं गाइस. सबसे पहला पॉइंट, डॉक्यूमेंट ऑफ discussions. So the first point we are going to cover in this particular point, document of discussions, significant matters discussed with the management. When and with whom the discussion took place. Now the third point is, if any inconsistency, then how the auditor resolved it. ठीक है guys. Now the second point is, documents of matters arising after the date of audit report. So first point is, the additional or new procedures performed to obtain evidences and the conclusion reached. Now the second point is, when and by whom the changes to audit documentation were made and reviewed. तो गाइस ये पूरा एक ही क्वेश्चन था. अगर देखा जाए तो यही वाला क्वेश्चन चल रहा था हमारा, फॉर्म, एक्सटेंट एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. तो इसमें हमने इसको अलग से कवर करा बिकॉज दिस पॉइंट इज नॉट मच रेलिवेंट फॉर IPCC स्टूडेंट्स. सो गाइस, IPCCians, just go through these points. You don't need to mug up these points because these are not important for you. So guys, moving on to our next question. Question number 4. Can auditor
modify, delete, or discard audit documentation? Now the answer is auditor shall not modify, delete, or discard audit documentation before the retention period as prescribed by ICAI, which is 7 years from the date of audit report issued. ठीक है guys, this is our first point. Auditor shall not modify until retention period, before the retention period as prescribed by ICI, which is 7 years. Then the next point is after completion of retention period, he may do so provided he complies with the following conditions. Number 1, reasons for modification, delete, or discard. Second point is when and by whom they were made and reviewed. So guys, इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. Now moving on to our last question of this particular standard. Question number 5. Whose property these working papers are? तो आंसर देखते हैं गाइस इसका. एज पर ICAI, working paper is the property of auditor. A working paper is the property of auditor. He may at his discretion provide extracts or portion of audit documentation to the client, provided the same doesn't undermine the credibility, doesn't undermine the validity of the work performed. ठीक है guys. Now the next point is, this is our first point. Now the second point is, further it is clarified
further it is clarified by ICAI that an auditor is not required to provide audit documentation to another auditor of the same enterprise. However, the main auditor of the enterprise visit the branch and perform their own procedures, or he can use the audit report of the branch auditor. तो गाइस इसी के साथ हमारा एक पर्टिकुलर ऐसे खत्म हो जाता है. अब हम इसको एक बार समझते हैं. हमने स्टार्ट किया था गाइस यहाँ से मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. गाइस मैं आपको एक ट्रेल बनाकर देता हूँ. गाइस सबसे पहले जब हम एंटिटी में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसीजर्स लगाते हैं. प्रोसीजर्स के बाद हम एविडेंसेस ऑब्टेन्ड करते हैं. एविडेंसेस के बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं. कंक्लूजन के बाद हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं. तो गाइस ये हमारी ट्रेल होती है. तो हम इसको फॉलो करते हैं. तो पहली स्टेज प्रोसीजर्स, दूसरा एविडेंसेस, तीसरा कंक्लूजन, चौथा ऑडिट रिपोर्ट. सो इसमें वही लिखा हुआ है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नथिंग बट एन रिकॉर्ड. गाइस रिकॉर्ड, it's a record of audit procedures performed, evidences collected and conclusion reached. इन्हीं तीनों पॉइंट्स का यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सबका डॉक्यूमेंटेशन है, रिकॉर्ड है. तो क्या लिखा हुआ है, इज अ रिकॉर्ड ठीक है गाइस. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. इसका क्या पर्पस है? तो सबसे पहला पर्पस है कि गाइस ये जो ऑडिटर को प्लानिंग और परफॉर्मिंग करने में आसानी होती है. मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. जैसे हमारी फर्म में कभी भी हम ऑडिट करने जाते थे तो उससे पहले हमारे को एक ऑडिट प्रोग्राम जो हमारे एंगेजमेंट पार्टनर हैं वो बनाकर देते थे. उस पर्टिकुलर गाइस ऑडिट प्लान, इसके साथ आप ऑडिट प्लान भी समझ जाएंगे. तो ऑडिट प्लान में बेसिकली होता क्या था कि कौन सा पर्टिकुलर पर्सन, एंगेजमेंट टीम कौन सी होगी, उनके नाम्स, जैसे कि दो आर्टिकल जाएंगे, एक चार्टेड जाएगा, तो सॉरी एक ऑडिट एक्सपर्ट होगा, उन सबके नाम्स होते थे और उन सबके साइन होते थे. और उसके साथ ऑडिट की स्टार्ट डेट होती है और ऑडिट की एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट. फिर ये खत्म हुआ पहली शीट पे. फिर नेक्स्ट शीट पे क्या होता है गाइस कि अब पर्टिकुलर पर्सन को क्या काम अलॉट कर दिया जाएगा और वो पर्टिकुलर काम जो अलॉट किया जाएगा वो विद इन हाउ मच डेज द वर्क शुड बी कंप्लीटेड. तो गाइस इससे क्या होता है, एक कंट्रोल रहता है हमारे को कि कितने दिन में हमारे को ऑडिट कंप्लीट करना है और क्वालिटी भी मेंटेन रहती है. तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट. So now moving on to our second point, it says that it helps in particular person in engagement team who shall be responsible for supervision or direction to the engagement team. Guys, जो सुपरवाइजर होता है, जैसे मान लो 4 आर्टिकल जा रहे हैं और एक हमारा सीए जा रहा है साथ में, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी जा रहे हैं साथ में.
तो गाइस चार्टर्ड अकाउंटेंट जी के पास एक कंट्रोल होगा हाथ में कि किस बंदे से किस पर्टिकुलर आर्टिकल से मैंने क्या वर्क करवाना है और कितने डेज में मैंने उसको कंप्लीट करवाना है. तो ही हैज ए कंट्रोल इन हिज हैंड while performing his audit. सो अगर वो काम पर्टिकुलर उस टाइम पे नहीं होता तो उसको रिमाइंडर देगा कि हाँ भाई क्या हुआ अमन, आज आपका काम क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम रही, मेरे को बताओ, मैं समझाता हूँ. वो सब कुछ गाइड भी करते हैं. तो थर्ड पॉइंट में वो बोलते हैं इट हेल्प्स द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क. मैंने आपको बताया ना गाइस कि उसमें होता था कि जैसे अमन जा रहा है, अमन को ये काम डिवोट होगा, चमन जा रहा है, चमन को ये काम डिवोट होगा, राम जा रहा है, राम को ये काम डिवोट होगा, इतने डेज में उसको कंप्लीट करना होगा. तो इट अकाउंटेबिलिटी जनरेट करता है एंगेजमेंट टीम के ऊपर. Now the fourth and the last point is it helps in conducting quality control review and helps in external inspection. तो गाइस मेरे को नहीं पता आपने सुना है, फाइनल वाले स्टूडेंट्स ने तो सुना होगा. क्वालिटी कंट्रोल होता है जैसे फर्म का, तो उस केस में क्या होता है वो पूरे हमारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं whether we have maintained a proper documentation or not. तो उस टाइम पे ये जब हमने वर्किंग पेपर मेंटेन करे होते हैं, these particular working papers are plays a very major role in quality control reviews और peer reviews. ठीक है गाइस, तो उन दोनों में ही ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज द पर्पस ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एंड द पीयर रिव्यूअर is to check the quality of the a particular audit firm whether it complied with all the standards and regulatory frameworks or not. So उसको ये सब पता करने के लिए वो कहाँ से उसको पता लगेगा जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होगी कि क्या डिफिकल्टीज आई थी, क्या ऑब्जर्वेशन थी हमारी और कैसे हमने उस ऑब्जर्वेशंस को रिजोल्व करा. जब तक हमारे को यही नहीं पता होगा तो गाइस हम आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, फिर हमारा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो ही नहीं पाएगा, हमारे पास वर्किंग पेपर्स ही नहीं होंगे. तो गाइस ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है. नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is a lengthy question, but for IPCCMs it's quite small. So let's discuss. वो बोलता है फॉर्म एक्सटेंट एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कि कितना डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें, कितना डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर होगा. तो ऐसे में बोला है कि जो गाइस हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होता है ना, उसको हम एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर भी बोलते हैं. तो experienced auditor is nothing but he is an expert who has knowledge of all the auditing pronouncements, auditing standards, accounting standards, etc. And one important thing that he is not associated with our firm. He is outsider of our firm. So the particular person called experienced auditor. So वो बताता है आगे कि